औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और रहमतों की साए में रखे और अल्लाह ताला हर दुख तकलीफ़ बीमारियों से दूर रखे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसका नाम किस लिए रखा गया और ज़माना नज़ूल क्या कब था और मज़मून इसका क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इंशाअल्लाह इसकी तलावत और तर्जुमा बस पढ़ेंगे आज, तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है ना फिर तफसील भी। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए मैं पढ़ती हूँ। सूरत फातिहा, इसका नाम फातिहा इसके मज़मून के मुनासबत से है। फातिहा इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। दूसरे अल्फाज में यूँ समझें कि ये नाम दिबाचा और आगाज़ कलाम का हम मायना है। ये तो नाम का हो गया और ये ज़माना नज़ूल, ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है। बल्कि मोतबर रवायत से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ़ मुतफ़र्रिक़ आयात नाजिल हुई थी। सूरतुल अलक़ और सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुदस्सिर वग़ैरह में शामिल है। मज़मून, दरअसल ये सूरत एक दुआ है जो खुदा ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इसकी किताब का मुताला शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदावंदे आलम से ये दुआ करो। इंसान फितरतन दुआ उसी चीज़ की किया करता है। तालिबे हक़ की सी ज़हनियत लेकर पढ़े और ये जान ले के इल्म का सरचश्मा खुदावंदे आलम है, इसलिए उसी से रहनुमाई की दरख्वास्त करके पढ़ने का आगाज़ करें। इस मज़मून को समझ लेने के बाद ये बात खुद वाज़िया हो जाती है कि कुरान और सूरत फातिहा के दरमियान हकीकी तल्लुक़ किताब और इसके मुकदमे का सा है, बल्कि दुआ और जवाब दुआ का सा है। सूरत फातिहा एक दुआ है बंदे की जानब से और कुरान उसका जवाब है खुदा की जानब से। बंदा दुआ करता है कि ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान इसके सामने रख देता है कि ये है वो हदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। ये तो जी स्टार्ट है सूरत फातिहा का कि इसका नाम क्यों रखा गया, ज़माना नज़ूल क्या और मज़मून क्या है और इसको क्यों सूरत फातिहा को कुरान के स्टार्ट में रखा गया, क्योंकि ये दुआ है कि अल्लाह ताला से हम रहनुमाई जब मांगते हैं तो अल्लाह ताला पूरा कुरान आगे रख देता है कि ये है तुम्हारी रहनुमाई। तो हमें अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करनी है तो हमें पूरा कुरान पढ़ना है और वो भी समझ के पढ़ना है ताकि हमें अल्लाह ताला की रहनुमाई मिले, अल्लाह ताला की तरफ से जो हदायत हमें आई हैं वो हम हासिल कर सकें। तो यही हमारा मकसद भी होना चाहिए। सूरत फातिहा मक्की है, आयात 7 हैं और रुकू 1 है। तो चलें इंशाअल्लाह मैं तलावत करती हूँ और तर्जुमा पढ़ती हूँ। तलावत और तर्जुमा। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو متوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، انشاءاللہ پھر کل بات ہوتی ہے، کل اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔